हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो। और पता है फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के एंड में मोरी को कैसे डिज़ाइन के साथ तैयार करें वो भी बताया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और स्टिच विद अंजलि पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सामने जो एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफगानी सलवार बनाने के लिए हमें नीड होता है 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक। मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है टाफ्टा का। अब ये जो हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है ना, इस फैब्रिक का 2.5 मीटर लेंथ होगा और जो विड्थ है वो 44 इंच है। अब मैं आपको बताती हूँ इस 2.5 मीटर फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड कर कर बिछाना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पे फोल्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको पूरा ना दिखा पाऊँ कपड़े पे अच्छे से, इसलिए। तो देखिए, ये मान लीजिए मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है, ये इसका लेंथ है 2.5 मीटर और ये इसका विड्थ है। अब हमें पेपर को पहले लेंथ वाइज डबल फोल्ड करना है, देन विड्थ वाइज हमें एक बार फोल्ड करना है। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से मैं अपने 2.5 मीटर फैब्रिक को पहले लेंथ वाइज फोल्ड करूंगी। तो देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड हो गया है। फैब्रिक को एक बार लेंथ वाइज डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें विड्थ वाइज इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम एक किनारे से उठाएंगे फैब्रिक को और दूसरे किनारे पर लाकर रख देंगे। अब हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद जॉइंट साइड अपनी तरफ रखें और ओपन साइड दूसरी तरफ। और यहाँ ऊपर से भी जो इसका जॉइंट साइड है वो मेरी तरफ है और ओपन साइड नीचे की तरफ है। फ्रेंड्स, मैंने पेपर पे इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि क्या पता मैं आपको स्क्रीन पर पूरा शो कर पाऊंगी या नहीं। अब हम देखेंगे मेजरमेंट कि हमें अफगानी सलवार बनाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए होता है। फर्स्ट मेजरमेंट होगा लेंथ का। मेरे मेजरमेंट में जो रेडी लेंथ है वो है 38 इंच। सेकंड हमारा मेजरमेंट होगा हिप राउंड का। मेरे मेजरमेंट में जो हिप राउंड है वो है 38 इंच। और थर्ड मेजरमेंट होगा मोहरी का, कि जब हम पैर अपना डालेंगे तो हमारा जो मोहरी है नीचे वाला बॉटम वो कितना खुला होना चाहिए। मेरे मेजरमेंट में ये है 13 इंच। अब चलिए हम सलवार की मार्किंग करते हैं मेजरमेंट देखने के बाद। तो देखिए, मैंने अपनी फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा रखा है। फ्रेंड्स, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि जब भी वो अफगानी सलवार बनाते हैं तो उनका आसन और साइड की तरफ से किनारे से सलवार उठने लगता है। तो आपने कभी सोचा है कि आपका यहाँ आसन की साइड से सलवार क्यों उठ रहा है? इसका कारण ये होता है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी फैब्रिक को कट करने से पहले, आड़े तिरछे कपड़े को सीधा करने के लिए हम वहीं से अपने अफगानी सलवार के लेंथ को मार्क कर लेते हैं। तो अफगानी सलवार के लेंथ को हम इस तरीके से मार्क नहीं करते। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से अफगानी सलवार के लेंथ को मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ से मेरा जॉइंट साइड है तो मेरा फैब्रिक क्या है, ऊपर से सीधा है। अब हमें ऊपर से इंस्टेप को रखना है और 2-2 इंच पर एक मार्क करना है। यहाँ 2 इंच पर मार्क करने के बाद अब अपना सेफ पट्टी लेना है और यहाँ से यहाँ तिरछा रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ उस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। मेरे पास सेफ पट्टी था तो मैंने सेफ पट्टी से निशान लगाया है। अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो आप एक स्केल लें और इस निशान से दूसरे वाले कोने तक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद हमें अब लेंथ को मार्क करना है। तो हमारा जो रेडी लेंथ है वो कितना है, 38 इंच। अब हम इस सलवार में ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे। वो बेल्ट हमारा होगा 5 इंच का। उसके बाद हमें नीचे जो हम मोहरी बनाने वाले हैं वो भी हम अलग से ज्वाइन करेंगे इसमें। तो वो जो मेरी मोहरी की चौड़ाई है वो होगी 2 इंच। तो मैं इस रेडी लेंथ में से 5 इंच बेल्ट का और 2 इंच मोरी का माइनस कर दूंगी। तो टोटल मैं रेडी लेंथ में से 7 इंच माइनस करूंगी और यहाँ पर हम 7 इंच ऊपर की तरफ निकाल लेंगे इंच टेप में। और ये जो हमने अभी निशान लगाया है ना, कर्व लाइन, उस निशान पर हम अपने इंच टेप को रखेंगे और अपने सलवार के रेडी लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 38 इंच। अब 38 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन, हाफ इंच ऊपर बेल्ट ज्वाइन करने में जाएगा और हाफ इंच नीचे मोहरी सिलने में जाएगा। तो मैं यहाँ 39 इंच पर अपने लेंथ को मार्क कर लूंगी। अब इस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। लेंथ वाले मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें आसन को मार्क करना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच प्लस 1 इंच करके मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर अपने आसन को मार्क कर लूंगी। आसन के लेंथ को मार्क करने के बाद अब हमें क्रॉच एरिया का शेप देना है, जिसके लिए हम इस लेंथ वाले मार्क पर
ओपन साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे, देन इस मार्क से नीचे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमें कर्व शेप देना है। इतना शेप देने के बाद अब हमें मोरी को मार्क करना है। तो जो मेरा रेडी मोरी आया है वो आया है मेज़र करने पे 13 इंच। तो देखिए जॉइंट साइड से इंच टेप को रखेंगे और 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम अफगानी सलवार बनाते हैं तो उसके बॉटम में प्लीट आता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो जितना हमारा रेडी मोरी है ना उसका हाफ करें और उसमें 9 से 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लें। तो मैं यहाँ इस 6 इंच वाले मार्क पर इंच टेप को रखूंगी और इससे आगे हम 9 इंच और मार्क कर लेंगे। 9 इंच को ऐड करने के बाद मैंने टोटल 15 इंच पर अपनी मोरी के लिए मार्क किया है। अब नीचे वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिलाना है शेप देते हुए। तो जिसके पास शेप पट्टी नहीं है वो इस तरीके से इंच टेप को रखें और तिरछा दोनों निशान को मिला दें। तिरछा लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन का सेंटर करना है और सेंटर वाले निशान से अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क करें और कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों मार्क को मिला लें। अब जिनके पास शेप पट्टी है वो इस तरीके से दोनों निशान को मिलाते हुए शेप पट्टी को रखें जैसे मैंने रखा है और निशान लगा लें। शेप पट्टी को रखकर शेप देने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ जिनके पास शेप पट्टी नहीं है उनके लिए। इस सेंटर वाले लाइन से अगर आप अंदर की तरफ नापोगे ना तो 1 इंच का डिफरेंस है कर्व लाइन के पास। इसी तरीके से आपको लेग का शेप दे देना है क्रॉच एरिया और मोरी को मिलाते हुए। इतना मार्किंग करने के बाद अब हम इसी मार्किंग पर अपने सलवार की कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका लेंथ मेजर करके दिखाती हूँ जॉइंट साइड से और किनारे वाले साइड दोनों तरफ से। तो देखिए जब आप यहाँ से मेजर करेंगे लेंथ तो जितना आपने मार्क किया है उतना आएगा और इधर की साइड से करेंगे क्रॉच एरिया की तरफ से तो 1.5 इंच हमारा लेंथ ज़्यादा आएगा। अब हमें इसी निशान पर सलवार को कट कर लेना है। सलवार कट करने के बाद हमारे पास 2 पैनल होंगे, एक बैक का और एक फ्रंट का, और इसे खोलने पर कुछ लुक इस तरीके से आएगा। इसके बाद हमें कट करना है सलवार के लिए बेल्ट, जिसके लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। देन हमें लेंथ और विड्थ का निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो देखिए इसकी विड्थ लेनी है हमें 8 इंच, 5 इंच हमारा रेडी रहेगा और 3 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस लिए लिया है 3 इंच मार्जिन। इंच हमारा जाएगा नेफा मोड़ने में और हाफ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। बेल्ट के ऊंचाई का निशान लगाने के बाद अब हमें बेल्ट के लेंथ को मार्क करना है। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हमें बेल्ट किसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप सलवार से नाप लेकर बना रहे हैं तो जैसा जितना सलवार में है उतना ही लें, लेकिन अगर आप बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो जितना भी आपने हिप राउंड का मेजरमेंट लिया है ना उसमें 8 इंच प्लस करके लें। तो मेरे मेजरमेंट में 38 इंच रेडी नाप है हिप राउंड का, प्लस 8 इंच करेंगे तो आएगा 46 इंच। देखिए अभी हमारा जो बेल्ट है वो डबल फोल्ड में है तो यहाँ से यहाँ मेरा आ रहा है 21 इंच। तो मैं क्या करूँगी, इससे आगे मैं थोड़ा सा कपड़ा जोड़ के इसके विड्थ को पूरा कर लूँगी जितना हमारा आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग। बेल्ट कट करने के बाद सलवार की कटिंग कंप्लीट होती है और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है ना उसे अभी फेंके नहीं, बाद में हम इसी से मोरी बनाएंगे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में किस तरीके से मोरी को रेडी करना है। इसी के साथ मेरे सलवार की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम सीखते हैं अफगानी सलवार को स्टिच कैसे करते हैं, वो भी फिनिशिंग के साथ। सबसे पहले हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो जो हमने बेल्ट कट किया है ना उसे लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट में जो थोड़ा सा कम हो रहा था उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ लिया है। अब मेरे बेल्ट की चौड़ाई 46 इंच रेडी है। अब हमें अपने बेल्ट को विड्थ वाइज डबल फोल्ड करना है दोनों किनारे को मिलाते हुए। अब आपको बेल्ट पर एक चौक वाला मार्किंग दिख रहा होगा, तो ये हमने इसलिए किया है कि हमें कहाँ तक अपने बेल्ट को स्टिच करना है एक साथ। तो देखिए यहाँ नीचे से इंच टेप को रखें और 6 इंच पर एक मार्क कर लें। 6 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमें दोनों किनारे को मिलाकर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए आपको दिखा दूँ, मैंने 1 इंच की गैप पर यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधे में सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर हमने 6 इंच का मार्क किया है ना वहाँ से हम रिवर्स कर लेंगे सिलाई को। रिवर्स सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट पर 6 इंच तक सिलाई लगा लिया है। इसके बाद अपने बेल्ट को खोलकर बिछाएं। अब ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है ना इन दोनों फैब्रिक को अलग अलग करेंगे और ऊपर से जो अभी हमने ओपन छोड़ रखा है उसे इस तरीके से 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे पूरे लेंथ में हमें थोड़ा थोड़ा इस मार्जिन वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। एक तरफ एंड तक सिलाई लगाने के बाद हमें अपने फैब्रिक को टर्न करना है।
देन अगेन सिलाई लगाना है, फिर से टर्न करना है और दूसरे साइड के मार्जिन वाले फैब्रिक को भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। देखिए हमने बेल्ट के दोनों मार्जिन वाले फैब्रिक को कितने अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और ये हमारा नेफा वाला भी साइड मुड़ गया है। इतना सिलाई लगाने के बाद अब हमें नेफा तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर जो फैब्रिक है जो हमने 6 इंच से ऊपर छोड़ रखा है वहाँ से फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, देन अगेन फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे इस निशान पर और सिलाई लगा लेंगे। हम इसी साइड से अपनी डोरी को इसमें इंसर्ट करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे राउंड में नेफा को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जब तक मैं नेफा रेडी कर रही हूँ तब तक अगर आप स्टिच विद अंजलि पर नए हैं तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो है फारसी सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल, तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स मैंने नेफा को तैयार कर लिया है। डोरी इंसर्ट करने के लिए पूरे राउंड में सिलाई लगाने के बाद हमारा जो बेल्ट है वो रेडी हो गया है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है बेल्ट का। अब हम बेल्ट को हटा लेंगे और अब अपना सलवार स्टिच करेंगे। तो ये जो हमने 2 पैनल कट किया था ना अफगानी सलवार का, उसे हमें इस तरीके से बिछा लेना है। ध्यान रहे दोनों पैनल का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ हो और उल्टा साइड ऊपर की तरफ। दोनों पार्ट को एक दूसरे पर अच्छे से बिछाने के बाद अब दोनों के आसन पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ जैसे मैं आपको चौक से निशान लगाकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगा लें। आपको क्या करना है, आसन पर रिवर्स सिलाई लगाना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आसन पर सिलाई लगा लिया है। आसन में सिलाई लगाने के बाद अब हमें दोनों आसन के सिलाई को मिलाते हुए इसे इस तरीके से बिछा लेना है। देखिए मैंने दोनों आसन को मिलाते हुए सलवार को बिछा लिया है। इसके बाद हमें अपने सलवार में प्लीट डालना है। तो जो हम सलवार में प्लीट डालेंगे वो हमें अपने आसन की तरफ मुंह करते हुए प्लीट डालना है। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर वाले लेयर को इस तरीके से उठा के दूसरी तरफ रखें। अब ये जो आसन है यहाँ पर हम बैक पार्ट वाला प्लीट डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप 2-2 इंच का प्लीट डाल दें दोनों तरफ से आसन की तरफ मुंह करके और सिलाई लगा लें। बैक पार्ट में हमें सिर्फ 2 प्लीट देना है दोनों साइड से। सेम मेथड से हम फ्रंट वाले पार्ट पे भी प्लीट डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सीधे साइड से अपने फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे और यहाँ पर छोटा छोटा प्लीट डाल लेंगे। देखिए मैं 2-2 इंच चौड़ा प्लीट डालूंगी यहाँ पर। और ध्यान रहे प्लीट का जो मुंह होगा वो हमें आसन की तरफ रखना है और दूसरे साइड से भी हम इसी तरीके से प्लीट डालेंगे आसन की तरफ मुंह करके। प्लीट डालने के बाद आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। फ्रेंड्स हम जो सलवार में प्लीट डाल रहे हैं वो हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। जितना हमारा बेल्ट का विड्थ है उतना ही हमें इसे प्लीट डालकर रेडी करना है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए जब आप इसमें प्लीट डालोगे ना तो आपको दोनों बैक पैनल में 4-4 इंच की दूरी पर दोनों तरफ एक कट लगा लेना है। अब इस कट वाले निशान को जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया ना उसे उठाना है और इस तरीके से आसन वाले सिलाई के पास लाकर रखना है और सिलाई लगा लेना है। दूसरी साइड भी जो हमने ये कट लगाया चादरी पर इस कट को उठाना है और आसन वाले सिलाई के पास ले जाकर रखना है और सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 प्लीट डाल लिया है बैक पैनल में। बैक पार्ट में प्लीट डालने के बाद अब हमें फ्रंट तरीके से सलवार का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखें और अब हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लीट बनाना है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक उठाएं और आसन की तरफ करके रख दें। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा गैप पर अपना प्लीट डाल लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना प्लीट बनाते हुए उसी तरीके से आप प्लीट बनाएं। और इस प्लीट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ये प्लीट हमें अपने अंदाजे से छोटा या बड़ा अपने पसंद के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा प्लीट डाल रही हूँ। ध्यान रहे जब भी आप प्लीट डालते हैं फ्रेंड, जब भी आप फ्रंट पार्ट के साइड प्लीट डाल रहे हैं तो ध्यान रहे जितना आप एक तरफ प्लीट डाल रहे हैं ना उतना ही आपको दूसरे साइड भी डालना है। अगर मैंने एक साइड 8 प्लीट डाला है तो दूसरे साइड भी हमें 8 प्लीट ही डालना है और सेम साइज का। देखिए फ्रेंड्स मैंने प्लीट डालकर अपने सलवार को रेडी कर लिया है। फ्रंट में मैंने दोनों तरफ बराबर बराबर प्लीट डाला है और बैक में हमने 2 प्लीट डाला है। अब हमें अपने सलवार को थोड़ी देर के लिए हटा लेना है और अपना बेल्ट लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बेल्ट है। अब मैं अपने सलवार को बिछा लूंगी। इसके बाद हमें अपना बेल्ट लेना है और बेल्ट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ कर लेना है। देखिए बेल्ट को मैंने उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रख लिया है। अब हमें बेल्ट को इस तरीके से इंसर्ट करना है सलवार में और देखिए इस तरीके से इस बेल्ट वाले सिलाई को आसन वाले सिलाई से मिलाते हुए रखना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है हाफ इंच की दूरी पर। आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगाएं पूरे राउंड में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिलाई लगाने टाइम बेल्ट का सेंटर और फ्रंट आसन का सेंटर मिलाकर सिलाई लगाना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट पर सिलाई लगा लिया है। अब हम बेल्ट को ऊपर की तरफ कर लेंगे
सिलाई लगाने के बाद बेल्ट का लुक कैसा आ रहा है, अब हमें क्या करना है, ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है ना, जहाँ से हमने बेल्ट को जॉइन किया है, उस वाले फैब्रिक को ऊपर बेल्ट की तरफ करना है और एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे राउंड में एक पैर की दूरी पर बेल्ट पर सिलाई लगा लिया है। इतना करने के बाद अब हम अपनी मोरी को स्टिच करेंगे। तो देखिए, हमें अफ़गानी सलवार में मोरी में प्लीट देना होता है। तो प्लीट डालने का मेथड होता है, जिस तरीके से हमने जिस डायरेक्शन में हमने ऊपर की तरफ प्लीट दिया है ना फ्रंट पार्ट में, उसी डायरेक्शन में हमें मोरी में भी प्लीट डालना है दोनों लेग में। प्लीट की डायरेक्शन को देख के अब बॉटम वाले साइड को अपनी तरफ करके बिछा लेंगे। बॉटम को इस तरीके से बिछाने के बाद अब दोनों किनारे की साइड पर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब जो हम इसमें प्लीट डालेंगे, वो हम इस 1.5 इंच के मार्क से अंदर की तरफ डालेंगे। आप चाहे तो 1-1 इंच बड़ा प्लीट डालें या फिर आप हाफ इंच के बराबर प्लीट डाल लें। देखिए, इसी तरीके से हम छोटा-छोटा प्लीट डालेंगे और इसे अपने मोरी के बराबर रेडी कर लेंगे। मेरा जो रेडी मोरी है वो है 13 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे सिलाई में जो जाएगा, तो मैं 14 इंच बड़ा इसे रेडी कर लूँगी। देखिए, इस तरीके से हम थोड़ी-थोड़ी दूर पर छोटा-छोटा प्लीट डालेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोरी को रेडी कर लिया है प्लीट डाल के। अब मैं आपको एक बार इसे मेज़र करके दिखाती हूँ। तो देखिए, जब भी आप प्लीट डालें तो इसे इस तरीके से मेज़र करके देख लें कि जितना आपको चाहिए उतना है या नहीं है। तो मेरा मेज़र करने पर है ये इतना ही जितना मुझे चाहिए था। मोरी में प्लीट देने के बाद अब हमें इसके लिए मोरी पट्टी बनाना है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोरी पट्टी कैसे बनाया जाता है। मोरी पट्टी बनाने के लिए मैंने लिया है 15 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा एक स्ट्रेट पट्टी, और इसी के साथ लिया है मैंने 2 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा फ्यूज पेपर। आप चाहें तो बुकरम भी ले सकते हैं। अब इस फ्यूज पेपर को इस किनारे पर हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए रखेंगे और इसे आयरन की हेल्प से फैब्रिक में चिपका लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरीके से। अब ये जो फ्यूज़ पेपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब ये जो ऊपर मैंने फ्यूज़ पेपर के मार्जिन का फैब्रिक छोड़ा है उसे फोल्ड करना और आयरन कर लेना है, और नीचे की तरफ भी बॉटम को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक बार आयरन कर लेना है, ताकि वो निशान आ जाए कि कहाँ पर आपको सिलाई लगाना है। अब बॉटम वाले साइड को इस तरीके से सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखें। देन अपना मोरी पट्टी लें और मोरी पट्टी को खोलें। अब मोरी का जो बुकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। अब इस मोरी वाले पट्टी को यहाँ बॉटम की रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे और किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। एक बार मोरी पट्टी को यहाँ स्टिच करने के बाद अब ये जो स्टिचिंग वाला मार्जिन फैब्रिक है उसे पट्टी की तरफ करना है और इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखना है और एक और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। लेकिन मैं इसमें गोटा वाला लैस लगाने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसके बराबर का एक लैस लूँगी और यहाँ पर पट्टी के अंदर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगाएं। देखिए, मैंने पट्टी को दूसरे साइड से भी जॉइन कर लिया है मोरी में। अब हमें इसमें मोरी का डिज़ाइन बनाना है। तो थोड़ी-थोड़ी दूर पर, यानी कि हाफ इंच की दूरी पर हमें 4 बार सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 बार सिलाई लगा लिया है। 4 बार सिलाई लगाने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाना है, जैसे मैं आपको चॉक से निशान लगाकर दिखा रही हूँ। तो हमें ये 2 बार पैटर्न बनाना है सेम तरीके से हाफ मोरी में। मोरी में पैटर्न बनाने के बाद हमारा सलवार का मोरी रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ का मोरी भी रेडी किया था। अब हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इनर लेग में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए मेरा जितना भी रेडी मोरी है मैं उसको मार्क करूंगी। तो मेरा रेडी मोरी का नाप है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी और इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए इनर लेग पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई हमें एक किनारे से स्टार्ट करना है और दूसरे तरफ के लेग पर लाकर सिलाई को रिवर्स कर लेना है। इनर लेग में 2 बार सिलाई लगाने के बाद अब हमारा सलवार रेडी है।
बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके का है। चलिए अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, इसका लुक कैसा आता है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। और देखिए इसका जो मोरी है कितना प्यारा डिज़ाइन आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।